गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहला वीडियो में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और लेक्चर 1 बन चुका है। लेक्चर 2 देखने से पहले हम लोग लेक्चर 1 को देख लें, ताकि लेक्चर 1 में होता है क्या, हर क्वेश्चन का बेसिक से बताया जाता है, और लेक्चर 2 में क्या होता है, कोई भी चैप्टर का माइंड सेटअप हो जाता है कि हम लेक्चर 1 में तो बेस पूरा अच्छे से बताए, इसके बाद लेक्चर 2 हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा उसके अच्छा दिमाग में बैठ चुका है कि लेक्चर 1 में बेसिक पूरा अच्छा बताए, तो लेक्चर 2 में क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल। तो इसीलिए एक क्वेश्चन करने से पहले लेक्चर 1 वाला वीडियो को देख लें, इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 का बात करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा था। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून कैसा है, स्फेरिकल है। बैलून कैसा है, स्फेरिकल है। वो पहले बता दिया, आपको मान लेना है कि बैलून क्या स्फेरिकल है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अब बोला हैज वेरिएबल रेडियस, मतलब जो भी बैलून होगा उसका रेडियस वेरिएट है ना, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरिएशन कर रहा है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बोल रहा है कि बता दो कि वॉल्यूम कितना से इंक्रीज करेगा विथ रेडियस व्हेन, जब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है। तो हम कल बहुत प्यार से बोले थे कि शुरुआत में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका मकसद अलग रहता है। शुरुआत में पढ़ने का मकसद ये रहता है क्या गिवन है, क्या फाइंड है, वो एकदम ध्यान नहीं देना है। मकसद है कि नाम किसका किसका आ रहा है, नामकरण करना। तो पहला में देखो, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यहां तक तो कोई नाम ही नहीं आया। यहां पे नाम आ रहा है एक रेडियस। समझ आ रहा है। फिर यहां के बाद फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, एक वॉल्यूम नाम आया। एक किसका नाम आया, वॉल्यूम का। तो याद कर, एक तेरा रेडियस का नाम आ गया और एक तेरा वॉल्यूम का नाम आया। और आगे कुछ आ जाए, एरिया वेरिया देखते हैं। इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, नहीं, फिर रेडियस में खत्म कर रहा है। तो यहां पे 2 नाम आया, एक रेडियस का नाम आया और एक वॉल्यूम। इसके अलावा कुछ नाम नहीं आया। तो जो नाम आया पहला, उसका नाम लिखेंगे। तो पहला बार पढ़ते थे क्या लिखते हैं, नामकरण करते हैं कि कौन कौन आया। तो लेट आर एंड भी बी द रेडियस एंड वॉल्यूम, रेडियस एंड वॉल्यूम। आर को और भी को हम लोग रेडियस और वॉल्यूम माने एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। इसका मतलब हुआ किसी टाइम में ऐसा देखा गया था कि आर का रेडियस था और वॉल्यूम भी था। धीरे धीरे वो कुछ हुआ होगा, बढ़ा होगा या तो घटा होगा। ये घटना बाद में होगा। पहले एट एनी टाइम टी बताता है ना कि इनिशियल में ऐसा था, इनिशियल टाइम में ऐसा था। ये रेडियस आर होगा और वॉल्यूम क्या होगा, भी, इनिशियल टाइम। अब धीरे धीरे वहां पे काम अपना स्टार्ट होगा, या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। अब बता दो, हम बताए थे बहुत प्यार से, अगर ये रेडियस है, ये वॉल्यूम है, तो बताए थे कि रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वॉल्यूम का होता है। तो स्फीयर का क्वेश्चन और करवाए थे इससे पहले, जो यूनिट से भी पता किया था। यूनिट से क्या पता किया था भी। तो याद कर, यहां भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ए तेरा होता है किसका, क्या बोलते हैं, स्फीयर का। समझ आ रहा है। एट एनी टाइम थी, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ, रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ये ना बोल रहा है जी, स्फेरिकल बैलून एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, इसी टाइम में ऐसा था। तो पहला बार पढ़ा तो नामकरण कर लिया, रेडियस और किसका, वॉल्यूम का। दूसरा बार पढ़ेंगे ना, तो जो फॉर्मूला सॉरी जो नामकरण किया है, यहाँ नामकरण 2 ही हुआ, रेडियस और वॉल्यूम। क्या एरिया आया क्या, तो जो आया उसका फॉर्मूला देखना है, जो नहीं आया उसको तो देखना ही नहीं है। तो यहाँ नाम आया वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम। बोल स्फीयर क्या है, बोल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम लिख दिया। तीसरा पता करते हैं गिवन और फाइंड। तो याद कर, नामकरण के लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक बार
गिवन क्या है फाइंड के लिए एक बार और पढ़ना पड़ता है। तो अबर जो पढ़ेंगे वो गिवन और फाइंड को देखते हुए पढ़ेंगे। मतलब इस बार मकसद है कि कहां गिवन है और कहां फाइंड है वो देखना है। पहला मकसद था कि रेडियस, वॉल्यूम, एरिया नाम देख रहे थे, और इस बार अगर पढ़ने का क्वेश्चन मकसद है कि कहां गिवन और क्या फाइंड है, उसको लेके उसको देखना है कि क्या कहां गिवन और क्या फाइंड है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, कहीं गिवन नहीं दिख रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एक लड़का का कहना है सर ये 10 सेंटीमीटर तो गिवन है, ये तो हर क्वेश्चन में ही देता है, ये 10 सेंटीमीटर ही जो देता है ना फाइनल देता है कि बैलून का पंपिंग जब कर रहा होगा, मान लो रेडियस जो बढ़ा होगा वो लास्ट रहता है। ये तो हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो बताए उसमें सब क्वेश्चन में था। नहीं समझ में आ रहा बात। अब बात करते हैं हम, कहीं गिवन दिख रहा है? कैसे नहीं दिखा सुन लो। इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन किए। कितना क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टोन वाला में लिखा था स्पीड, जो हम लोग समझे थे कि 5 सेंटीमीटर लिखा था या 4 सेंटीमीटर, वो ए मीटर पर सेकेंड अगर लिख रहा है तब समझ जाना गिवन है। कहीं ऐसा है? और तीनों क्वेश्चन जहां किए थे वहां कहीं ना कहीं पर सेकेंड था। याद कर, वॉल्यूम वाला 900 क्यूबिक पर सेकेंड, जो हम लोग यूनिट से पता किए थे वॉल्यूम है। याद आ रहा है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब अगर पर सेकेंड लिख रहा है तो तीनों क्वेश्चन में पर सेकेंड मतलब गिवन था। इस क्वेश्चन में कहीं पर सेकेंड अगर ये है भी, ये तो लास्ट फाइनल रेडियस दिया है, कोई गिवन नहीं। इसका मतलब इस बार गिवन नहीं दिया। तो जब गिवन नहीं दिया, फाइंड डायरेक्ट। गिवन कैसे पहचानते पता चला? गिवन पहचानते पर सेकंड कहीं है तो वो गिवन है, और पर सेकंड नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट फाइंड। अब फाइंड वाला कैसे पहचानते? फाइंड अपने लिखा रहता है। गिवन कैसे पहचानते? पर सेकंड करके दिया रहा। इसमें फाइंड वाला तो फाइंड से ही पता चला। चलो मतलब इस बार गिवन नहीं। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम क्या दिया है? वॉल्यूम इंक्रीजिंग मतलब टाइम, इंक्रीजिंग मतलब टाइम। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग अगर इतना देता तो कोई भी इंसान अगर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अपना लाइफ हो, टाइम तो लगता ही है। 1 घंटा में कोई करोड़पतिया नहीं बन जाएगा, और 1 घंटा में कोई खाकपति भी नहीं बन जाएगा, टाइम लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी अगर इंक्रीज डिक्रीज करता है तो इसका मतलब नीचे टाइम होगा, टाइम के साथ ही करता है। समझ आ रहा बात? तो याद कर, इस बार इंक्रीज के बाद विथ रेडियस दिया है, विथ रेडियस। तो इस बार कहना है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है वो टाइम के साथ नहीं, उसका कहना है विथ रेडियस के साथ। मतलब वॉल्यूम का जो उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो रेडियस के साथ देखा जा रहा है। देख लो, इंक्रीज डिक्रीज 2 टाइप का होता है। मान लो ये दोनों हमें एक पूछा जाता है कि वो कितना इंक्रीज किया, मतलब उसका कहना है खाली वो कितना बढ़ रहा है, हाँ बहुत बढ़ गया। इसका कहने मतलब है अब टाइम के साथ पूछ रहा है। और बोला यार ये दुकान देखो ना, अगर खोला है, ये बहुत पहले 2 साल से खोला, लेकिन ये देखो तरक्की कर गया। मतलब ग्राहक को अच्छा से, ग्राहक को कन्वेंस करके अच्छा को अपना क्या बोल दुकान को जमा लिया। तो उसका कंपेयर फिर वो दोनों में हो रहा है। और खाली बोल दिया जानता है यार ये दुकान जानता है बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, इसका मतलब कुछ नहीं, कंपेयर उसका टाइम का साथ हो रहा है। तो इस बार अभी तक जितना क्वेश्चन दिया था सिर्फ लिखता था वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो इतना लिखता था, इसका मतलब होता था वॉल्यूम का इंक्रीज बढ़ना घटना टाइम के साथ। तो वॉल्यूम इज इंक्रीज लिखता था, तीनों क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज आया था। वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज, वो सब क्वेश्चन में तीनों में था। तो लिखते थे टाइम। हम बोले थे कि वॉल्यूम के साथ इंक्रीज डिक्रीज ऐसा बात करता है तो उसका मतलब नीचे टाइम लगाना है। लेकिन इस बार भी इतना तक बात करता तो टाइम लगाते, लेकिन उसका कहना है कि विथ द रेडियस, मतलब इस बार टाइम नहीं रेडियस खुद दे दिया है। और 3 क्वेश्चन जब किए थे तो उसमें विथ आर विथ एक्स ऐसा नहीं किया था। समझ में आ रहा है? तो ये बात समझ में आ गया कि अगर वॉल्यूम के साथ अगर रेडियस दे दिया इस बार
विथ रेडियस मतलब रेडियस के साथ, तो विथ रिस्पेक्ट या विथ रेडियस इसका मतलब रेडियस के साथ, और विथ रिस्पेक्ट मतलब समझ रहा है नीचे, विथ रेडियस पहले किसका बात किया, वॉल्यूम का, किसके साथ, तो साथ वाला नीचे जाता है विथ रिस्पेक्ट, तो मतलब अब टाइम नहीं, ये तेरा आर होगा। ये पूछा जा रहा है जब फाइनल ये 10 सेंटीमीटर है, नहीं समझ आ रहा बात, फिर एक बार बता रहे हैं हम निकल जाएंगे। वॉल्यूम गिवन तो दिया नहीं, गिवन का एक बार पढ़ा तो नामकरण किया, दूसरा काम भी नामकरण में जिसका फॉर्मूला जानते उसको लिखा। नामकरण में देख लो, पहला बार जब पढ़ते हैं तो नामकरण किया, दूसरा बार जो नामकरण करते हैं उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यार रेडियस होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद पहला बार पढ़ा नामकरण हुआ, दूसरा बार जब पढ़ेंगे तो गिवन और फाइंड देखेंगे। तो याद कर 3 क्वेश्चन में गिवन में पहचानते थे पर सेकंड, इस क्वेश्चन में कहीं पर सेकंड नहीं लिखा, मतलब इस बार गिवन को पर सेकंड से पहचानते, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले कहीं पर सेकंड नहीं है। और फाइंड वाला तो जानते ही है, तो इस बार क्या हुआ, गिवन नहीं दिया, इस बार गिवन, तो डायरेक्ट क्या स्टार्ट करेंगे, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो खाली वॉल्यूम इंक्रीजिंग बोलेगा ना भाई, टाइम लगाना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज के साथ विथ रेडियस दे रहा है तो इस बार टाइम नहीं, इस बार रेडियस के साथ हो रहा है। समझ आ रहा बात? तो वो तीनों क्वेश्चन में वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बस अपने बात होता था, विथ कभी नहीं लगाया था, रेडियस विथ एक्स। अब यहां लगाता हूं विथ एक्स तो नीचे एक्स, अगर कुछ नहीं लगाया तो फिर टाइम तो रहेगा ही। किसी का इंक्रीज डिक्रीज किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो भैया लाइफ में टाइम के साथ तो नहीं बोलता है, टाइम तो चेंज कर ही देगा। तो टाइम इस बार क्या बता दिया, विथ रेडियस, रेडियस मतलब आर। क्लियर है? इसके बाद बताया थे जो वॉल्यूम है जहां दिखेगा क्या फाइंड में दिखा, हाँ, इस बार गिवन है ही नहीं है, इस बार गिवन तो हम बताए थे वॉल्यूम अगर गिवन में दिखेगा गिवन से स्टार्ट करेगा, फाइंड में दिखेगा तो, लेकिन इस बार गिवन है ही नहीं तो डायरेक्ट कहां दिख रहा है, तो फाइंड से स्टार्ट करेगा dv बाई डी आर। और बताए थे याद कर, अगर यहां भी है और इधर इक्वल के इधर कुछ नहीं दिया है तो भी इधर बैठाना है, और इक्वल के इधर अगर देता 8 तो फिर भी यहां बैठता, तो ये कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब बाई डी आर। अब याद कर यहां इतना आया तो ये आया dv बाई कितना डी आर 4/3, ये कितना हो गया पाई। समझ आ रहा बात? और ये तेरा आ गया आर क्यूब बाई डी आर। अब एक लड़का को बोल रहा है सर पाई क्यों बाहर हुआ, पाई एक कांस्टेंट है, पाई कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, रेडियस वेरिएबल है, क्यों, धीरे धीरे रेडियस बढ़ सकता है घट सकता है, और ये फिक्स रहता है। तो जो चीज फिक्स रहता है वो कांस्टेंट होता है, और रेडियस यहाँ क्या इंक्रीज डिक्रीज होते रहेगा। तो याद कर 4/3 पाई, पहले किसका काम, जब पावर का काम करेंगे तो पावर उतरेगा और एक पावर कम, ये पावर था, और अंदर जब गया तो अंदर आर मिला, और नीचे भी डी आर है, तो समझ में आया, इसलिए गिवन नहीं दिया था। फिर बात सुन ले, इस बार गिवन क्यों नहीं दिया था जानता है, वो जान रहा था बंदा कि आर मिला, आर और यहां पे रिस्पेक्ट आर लिया है तो आर कट जा रहा था, और वो तीनों क्वेश्चन में जब लिया था तो आर और टाइम होता था तो ये बचता था, और जब ये बचता था तो उसको गिवन देना पड़ता था। तो इस बार वो जान रहा था कि इस बार गिवन नहीं देंगे क्योंकि उसको जरूरत पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सेम कट जाएगा। एक बार बोल दे रहे, 3 क्वेश्चन जब बनाया था तो वहां पे डी आर बाई डी टी देता था, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ आर बाई टी होता था, और आर और टी अलग अलग है तो कटता नहीं था। इसीलिए अगर अभी भी तुमको यहाँ टी दे देगा ना तो उसको गिवन देना पड़ेगा। अगर यहाँ डीवी बाई डी टी पूछे तो उसको देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आर बाई टी फंसेगा, और आर बाई टी जब फंसेगा तो उसको गिवन देना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया, पता चला क्यों, क्योंकि जान रहा था कि ऊपर भी आर मिलेगा और हम रिस्पेक्ट दे दिए हैं डी आर, वो जान रहा है कि हम पूछे नीचे डी आर लेके, तो इस बार क्या होगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो क्यों गिवन दे हम। अब पता चला इस 3 क्वेश्चन में गिवन दिया था, इसमें क्यों नहीं दिया, उसको पता था इस बार रिस्पेक्ट आर है, कट जाएगा। अब बता दो गया 4 पाई आर का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 100, मतलब 400 पाई वॉल्यूम क्यूब, रेडियस सेंटीमीटर,
अब टाइम नहीं, टाइम होता था तब सेकेंड, मतलब वॉल्यूम क्यूब होता है और रेडियस लेंथ होता है, सेंटीमीटर होता है। काट भी सकता है, फोटो ले लो। देख लो, क्वेश्चन है लेडर प्रॉब्लम वाला, एक बार पूछा भी है, एक बार पूछा है, एक बार पूछा है, ये 2016 में ही पूछा है। मतलब 16 में जो जो क्वेश्चन डाला था तो सब एकदम अच्छा अच्छा अपने आप में डाला था। 16 वाला क्वेश्चन दे रहा है, सब अपने आप में अच्छा अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है, लेडर मतलब सीढ़ी होता है, 5 मीटर क्या लॉन्ग है। इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, थोड़ा यार छूट गया टी, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, इसका मतलब झुका हुआ होता है, झुकना, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा बात। लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मतलब वॉल में क्या किया गया, झुकाया गया। द बॉटम ऑफ लेडर, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड से अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से अवे मतलब दूर जा रहा है। मतलब ये जो बॉटम है जब खींच, समझ आ रहा है ना, जब फिसल रहा है तो क्या जा रहा है, थोड़ा सा, अच्छा सीढ़ी फिसलेगा पीछे जाएगा, तो जब पीछे जाएगा तो वॉल से क्या बना रहा है, दूरी जा रहा है, तो वही लिखा है अवे फ्रॉम द वॉल। तो याद कर, ये तेरा क्या हो गया लेडर, ये तेरा क्या हो गया ग्राउंड, ये बात भी समझ में आना चाहिए। और ये तेरा क्या हो गया वॉल, समझ आ रहा बात, ये तेरा क्या हो गया वॉल, ग्राउंड, वॉल, लेडर, ये तीनों बात है। और कौन दूरी बना रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, बॉटम, ये तेरा बॉटम, ये टॉप, समझ आ रहा है। ये तेरा क्या हो गया, यही ना है जी, ये ऐसे जा रहा है, अरे तेरा क्या हो गया बॉटम, ऐसे हम लिख दे रहे समझने के लिए, अरे तेरा क्या है टॉप, समझ आ रहा है ना। बॉटम ऑफ द लेडर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूरी जा रहा है एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बॉटम इतना दूर, इतना पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, क्लियर है। और एक बात बता देते हैं, अगर बॉटम अगर पीछे जा रहा होगा तो वॉल से दूरी बना रहा है, तो बताओ अभी एक्स दूरी है, तो मतलब एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, एक्स धीरे बढ़ रहा होगा। अरे यार अभी एक्स पे फिक्स किया है, तो एक्स ए है, तो पहले एक्स था, अब धीरे धीरे फिसलेगा सीढ़ी तो एक्स बढ़ेगा, तो एक्स बढ़ना, एक्स बढ़ना मतलब dx बाई dt दिया हुआ है, नहीं समझ आ रहा है, एक्स का बढ़ना, एक्स का बढ़ना, एक्स दिया तब तक एक्स है, और जहां एक्स का बढ़ना घटना बात हुआ तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है बॉटम बढ़ रहा है, अब बॉटम का क्या माने एक्स, और टॉप का वाई माने, तो बॉटम का एक्स का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना dv बाई dt, और x का बढ़ना मतलब dx बाई dt, मतलब समझ में आया, ये dx बाई dt दिया। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, जब ये फिसलेगा तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो बोल रहा है फास्ट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। देखो वॉल का कोई हाइट डिक्रीज करता नहीं, वॉल दीवार क्या इनके, वो हाइट ऑन द वॉल बोल रहा है, इसका मतलब लेडर का हाइट। When foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, मतलब x बढ़ रहा था, अब बढ़ते बढ़ते मतलब x का वैल्यू 4 हो गया होगा, पहले x था, इनिशियल में x था, और वो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 4, 4 पे रुका होगा, अभी x है, और ये x बढ़ते बढ़ते कितना पे रुक गया। नहीं लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब x का है, एक्स अभी है और एक्स बढ़ रहा है, मतलब बढ़ना घटना मतलब क्या हुआ है, अब एक्स नहीं dx बाई dt, dx बाई dt दिया। फिर लास्ट कौन कितना दूर तक रुका वो भी एक्स से पता है, क्या बोला, फुट ऑफ, फुट मतलब नीचे, पैर, पैर बोलता है ना, लेडर का जो पैर है वो कहां पे रुक रहा है, मतलब एक्स फाइनल कहां रुका, एक्स रुका, तो एक्स अगर फाइनल 4 मीटर हुआ तो एक्स से दिया हुआ है, तो मतलब x का बढ़ना भी x से का है, और कहां स्लिप करते करते कहां रुका वो भी y का, ना y का कुछ दिया ना dy बाई dt दिया। अच्छा एक बात होती, y घट रहा होगा,
अभी क्या y है, अभी क्या है y। तो जिस तरह x बढ़ा तो dx बाई dt, एक बढ़ना मतलब dx बाई dt, y भी घट रहा होगा तो dy बाई dt, dy बाई dt ना पता है, घट मतलब अस्थिर है तो y है, और जहां घटना बढ़ रहा हो गया तो टाइम होने लगा तो dy बाई dt हुआ ना, dy बाई dt दिया है। और लास्ट अगर ये रुका होगा 4 पे, ये भी तो कहीं रुका होगा, अरे टॉप वाला कहीं रुका होगा ना y दिया है। मतलब कहने का मतलब है ना तेरा सब इंफॉर्मेशन x का है, x का बढ़ना मतलब dx बाई dt दिया है, लास्ट x कहां रुक रहा है वो दिया है, ना y कहां रुक रहा है ना y घट, अगर y घट रहा है तो dy बाई dt भी नहीं दिया है। सारा इंफॉर्मेशन किसका था, x। तो चलो ये तो बता दिए, फिर एक बार फ्रेश से बताते हैं इनिशियल टाइम क्या है। मान लो क्या बोला, ये सवाल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, याद है, एग्जाम्पल कल भी दिए थे। तो क्या होता था उस टाइम जानते हैं, हम लोग पास पैसा नहीं होता था, केचकड़ का बॉल, प्लास्टिक वाला बॉल, और प्लास्टिक वाला बॉल को हम लोग क्रिकेट खेलते थे, याद है कि नहीं। और हम लोग का उतना पैसा नहीं होता था बच्चा में यार, 2-3 रुपया उस टाइम बहुत होता था, 2-3 रुपया उस टाइम बहुत हम लोग के लिए होता था। असल क्रिकेट में सबका चॉइस है, आज तक है चॉइस। क्रिकेट एक ऐसा है ना, मूवी में अब चॉइस उतना नहीं रहा जितना। तो केचकाड़ा वाला बॉल होता था, एकदम ऐसे बॉलिंग करते थे, खुद साला वो सब बॉलिंग करता है, नीचे पटकाता है, हम लोग पटके भी नहीं करता है। साला केचकाड़ा वाला बॉल एकदम कस के ऐसे पटकते थे कि उछलेगा तभी तो बल्ला चलाएगा जी, अब साला उछलेगा क्या, जाके गुड़क जा रहा था। और कभी ज्यादा बॉलिंग कर देता था तो पता चला हवे में रह जाता था, भला हल्का बॉल है यार, वो तो हवे में ना रह जाता था। तो याद कर बहुत हम लोग वैसा, हम लोग को बॉल नहीं मिल पाता था, और उसके जगह में कम दाम में मिलता था। जब वो नहीं मिलता था तो ये बॉल जो खेलते हैं वो बॉल तो मिलता ही नहीं था। हाँ, और वो अगर मिलता था कांटा वाला बॉल आता था, याद है, कांटा वाटा करके, वो भी ठीक था। जैसे वो क्या था कि वो जमीन में पटकाता था, उछलता था, तो उससे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले। हम अपना जीजा जी जो अभी कभी आते हैं वो भी हम लोग एक ग्रुप का थे, समझे। तो ऐसे क्रिकेट जब खेलते थे तो वो बॉल क्या होता था, उछलता था, लेकिन यही होता था भाई जल्दी फट जाता था, ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था ना, वो लोग नहीं बोलते भस भसिया टाइप का बोलता हो, समझ ना, तुरंत अगर एक मैच खेला वो फट जाता था। तो कहने का मतलब है, तो इस केसेस में क्या होता था, हम लोग का बॉल के लिए बहुत, अरे यार बच्चा में वो भी उस टाइम गुल्ली डंडा ऐसा बहुत खेलता था, तो दिन भर क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, आज भी क्रिकेट खेलता है। उस टाइम यही था कि व्यवस्था नहीं था, हम लोग खेलते थे खर्रे उर्रे पे, जैसे देखते थे अब धान उन कटा गया, हवा हो गया तो खर्रे उर्रे पूरा चिकन कर देता था, तो फील्ड बन जाता था, वही समझ में आ रहा है ना बात। तो उस पर खेलते थे, तो उसमें क्या होता था हम लोग का उस टाइप का बॉल। अब बात है कि हम लोग कैचकेट वाला बॉल खेलते, तो कभी याद करना आंगन में जब खेलते थे ना तो आदत हो, अब बल्ला कौन था पता है, अपने काठ का बनाते थे, हाँ पटरा वाला। मम्मी को हम बहुत जीत करते थे कि पटरा, एक चौड़ा वाला पटरा कहीं खोज दो ना, कहीं खोज दो, मतलब नहीं समझा, बनाएंगे, समझ आ रहा। और वैसा तो याद कर, उसको हम लोग क्या करते थे, कभी कभी बना भी लेते थे, तो आंगन में खेलते थे तो बॉल ना ऊपर ऊपर आता था, तो थोड़ा सा भी टच होता था तो कभी घर और हम लोग का अभी ये सबका छत वत बन गया अलग बात है, लेकिन पहले सब खपरा घर में भी हम लोग रहे और अभी भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम क्या होता था, वहां चला जाता था, कहाँ, खपरा वाला घर में, तो यार उतारना है। और हम लोग के लिए क्रिकेट और बॉल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा में। मम्मी लोग बहुत डांटती भी थी, बोलती थी ये खपरा फूट जाएगा, बहुत दिक्कत। उन लोग ना समझता था घर क्या क्या महत्व है, हम लोग का बॉल का महत्व है भाई, हम लोग को बॉल मिले घर कहीं उजड़ जाए, हम लोग को बॉल मिलना चाहिए। तो मम्मी लोग कहीं बाहर जाती थी, लिसिन निकालते थे, लिसिन मतलब सीढ़ी, और धाई के लगाते थे, समझ आ रहा है ना, बॉल उतार के, तब तो मम्मी आते रहती थी, सीढ़ी वो अंदर चला गया है, समझ आ रहा है। और कभी कभी मम्मी अगर रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, उतार भी नहीं करते थे, डरे कि पहले जाने तो कखन जाएगा, वेटिंग में रहते थे। तो ये चीज हम लोग झेले हुए हैं। लड़की लोग को ये सब बात पता नहीं चलेगा क्या झेला जाता है, ये सब तो बात बॉयज ही जान सकता है और समझ सकता है। हम जितना बताए अपना फीलिंग, वो तू ही लोग समझ सकता है कि ये सब सच में हुआ होगा। हाँ होता है ना, चलो एक बात होता, वही बात बताए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं दो। बोल मतलब चल गया कहाँ, मतलब छानी में, हाँ सही बोला। सीढ़ी लाए, अरे ऐसे लगा दी, ऐसे
तो बता चढ़ जा रहे होंगे, पहले सीढ़ी फिट फाट करेंगे बढ़िया से, ऐसे फिट करेगा, ऐसे फिट किया था। और जब कभी भी सीढ़ी फिट करेगा तो ऐसे मत कर देना, ऐसे चढ़ पाएगा जी तो फिर दीवारें बन जाएगा। मतलब इस तरह से थोड़ा करते हैं ताकि चढ़ने में आसान हो। तो देख लो ये बात है, ये जब बनता है तो ध्यान देखो, जो फिगर बना दिए वही समझाने जा रहे हैं। इनिशियल घटना, पहले सीढ़ी लगाए होंगे, लेडर 5 मीटर का है। अब बता सीढ़ी लगाएंगे तो वाल से कुछ दूरी पे रखेंगे, इसका बॉटम, ये बॉटम है, ये टॉप है, इससे इसलिए दूरी रखेंगे एक्स, इसका दूरी नहीं रखेगा तो सीधा रखेगा, चढ़ तो कैसे पाएगा, थोड़ा सा तो तिरछा रखना पड़ेगा। तो ऐसे जब रखें तो वाल से दूरी, ये वाल है, ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा छत यहाँ, मान लो ब्लैक कॉलेज क्या है, छत है। तो मान लो अगर हम चढ़ रहे हैं तो वाल से दूरी शुरू में ऐसे लगाए, तो ऐसे लगाए होंगे इनिशियल चढ़ने से पहले, तो इसको दूरी में रखे होंगे, तो दूरी में वाल से और बॉटम का दूरी रखे होंगे, कुछ मतलब नहीं बोला, तिरछा रखे होंगे ताकि आसानी से चढ़े। यहाँ दूरी कितना रखें, एक्स शुरू में रखें, मतलब अपना ठीक ठाक फिट कर लिए, मतलब इसका कितना रखें, एक्स। यहां से ग्राउंड से हाइट क्या रखें, वाई। वाई मतलब सीढ़ी लगाएंगे तो हमको थोड़ी ना आप तोल के लगाए होंगे यार, तो एक मान ली कि एक्स रखें और यहाँ पे क्या हुआ है, समझ आ रहा है। अब देखना है फिक्स है, तो इनिशियल घटना देख लो, ग्राउंड से ये जो चीज है, ये जो चीज दिख रहा है, ये ना दिख रहा है जी, ये चीज जो दिख रहा है देख लो, ये जो चीज दिख रहा है देख लो, ये लेडर है, ग्राउंड से कितना दूरी पे बना रहा है, सॉरी वाल से कितना रखें, एक्स, मतलब ये लोग यहाँ दिखा रहे हैं, वाल से कितना रखें, ये हाइट कितना रखें, वाई, तो यहां से हाइट कितना रखें, वाई, और लेडर कितना है, 5। बात समझ आ रहा है। अब ये इनिशियल घटना था, तो सर इनिशियल घटना आराम से लिखेंगे, ये सब फिगर उगर भीतर मिलाओ, अपने सोचो। हम सीढ़ी लगा दिए, इस तरह से अपने थ्योरी लिखना है, सीढ़ी लगा दिए तो लगाए होंगे तो वाल से कुछ दूरी होगा ना भाई, तो ये सब सीढ़ी अपने से लगा लेना और अपने सोचो इससे दूरी तो रखे, मतलब इसको मान लेना एक्स, इससे दूरी वाई रखे, हाइट तो रखे होंगे, अरे लेडर है तो यहाँ पे क्या लिखे, ए बी द पोजिशन ऑफ लेडर एट एनी टाइम टी, मतलब ए बी एक पोजिशन है जो किसी टाइम में लगाया गया, ए बी कुछ नहीं, लेडर का पोजिशन बता रहा है, क्लियर है। अब वही लिखे जो हम ओ ए क्या माने, एक्स, और ओ बी क्या माने, वाई, ओ बी तेरा वाई। तो बता थ्योरी रटना पड़ेगा, ये फिगर रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। हम मान लो सीढ़ी लगा दिए, सवाल एग्जाम में आया, अपना सोचो, ये सीढ़ी लगा लिया तो हम सोचेंगे ये वाल है, ये ग्राउंड है, बॉटम है, तो कुछ तो दूरी एक्स रहेगा, ए वाई, तो ओ ए ओ बी एक्स वाई मान लो, और ए बी विद द पोजीशन ऑफ लेडर, एक इनिशियल घटना था। अब आगे बताओ, अब बताने ये इनिशियल ये कब का था, अब क्या हुआ, आदमी चढ़ना स्टार्ट किया, आदमी चढ़ना स्टार्ट, वैसे समझा दी वही, तो अभी दूरी कितना है, एक्स, ये एक्स है। अब धीरे धीरे आदमी चढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसे फिसलना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे, तो मतलब एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स जब तक एक्स था वो एक्स है, और बढ़ना उड़ना स्टार्ट हुआ तो dx बाई टी है, समझ आ रहा है। जैसे जैसे आदमी टाइम हो रहा है, जैसे जैसे आदमी चढ़ रहा है, एक सीढ़ी, एक लेयर से दूसरा लेयर, ऐसे तैसे क्या रहा फिर, मतलब ये एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ना मतलब dx बाई dt दिया है, और फाइनल एक्स यहां रुक गया, और रुका वो भी दिया है वाल से, जो इनिशियल में कितना बना रहा था, अब ये तेरा ये टोटल 4 हो गया, तो एक्स का बढ़ना दिया हुआ है, और एक्स कहां पे रुका वो दिया है, वाई बताओ, ये जब ये बढ़ रहा होगा एक्स बढ़ रहा है, तो ये भी तो घट रहा है, कौन घट रहा है, वाई, तो बताओ वाई घट रहा है डी वाई बाई डी टी, ये नहीं दिया, और ये जब कहीं रुका होगा फिक्स, तो ये भी तो कहीं आके डाउन पे रुका होगा, ना वाई दिया, ना वाई दिया है, ना कुछ दिया है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या दिया था, मतलब गिवन क्या था, ये ना था जी, डी एक्स बाई डी टी, ए दिया है सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइनल जो एक्स बना है फाइनल में वो दिया है डी एक्स बाई डी टी, ये दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, ये तुमको दिया नहीं है, लेकिन एक्स फाइनल दिया हुआ है, क्या दिया है 4 में, तो दोनों का दोनों एक्स दिया, वाई का कुछ भी, एक बार निकाल रहे हैं फिर हम निकल जाएंगे, क्या समझ आया, देख लो फिर, ये सीढ़ी है, एक्स है, अभी एक्स है, अब कौन बढ़ रहा है,
एक्स का बढ़ना, एक्स का बढ़ना मतलब dx बाई dt, अरे फिक्स हो जाना ये एक्स। अच्छा जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, तो वाई घटना मतलब वाई नहीं, घटना उठना मतलब dy बाई, तो dy बाई dt मतलब बढ़ने का दिया, dy बाई ये निकालना है। और ये एक्स पता चल गया 4 मीटर पे रुका, इसका वाई भी तो कहीं रुका होगा, वाई भी पता तो बता दो, ये सवाल बनाना है। तो याद कर, कभी भी लेडर का प्रॉब्लम का सवाल हो, किसका प्रॉब्लम, तो लेडर जब बनता है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। खाली लेडर का सवाल ये लिखने का थ्योरी बताएं, लेडर का सवाल जब भी बनेगा तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल या तो पाइथागोरस प्रमेय ये ना बोलता है जी थ्योरम से। तो एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल से बात कर रहे हैं, तो ये तुमको लेडर प्रॉब्लम में आना चाहिए, और लेडर बनेगा तो देख लो वहां राइट एक ट्रायंगल बन रहा है, बस अगर ये लिखा मतलब सवाल बन गया। वाई स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन याद रख ये हम इनिशियल अभी लिख रहे हैं, इनिशियल में एक्स मान है वाई मान है उसके हिसाब से लिख रहे हैं, अभी फाइनल में गए नहीं। बराबर कितना हो गया 25 आया। अब सुनो, अब फाइनल जाना स्टार्ट, इनिशियल का ट्रायंगल बना लिए, अब फाइनल क्या होगा, चढ़ना स्टार्ट हुआ, चढ़ना स्टार्ट हुआ तो एक्स बढ़ रहा था, एक्स बढ़ रहा था तो देख लो एक्स का बढ़ना dx बाई dt दिया हुआ है। अब y घट रहा होगा, y का कुछ भी नहीं ना दिया, ना dy बाई dt दिया, ना y कहां रुक रहा है ना वो दिया, तो मतलब बताओ दोनों के नीचे t है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई है। टाइम कब आएगा नीचे, जब रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ट्रायंगल अगर बना लिया और उसको तुम टाइम के अरे हम रटवा नहीं देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां देख लो क्या है नीचे सबका। तो अगर ये ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या एंगल बनाया और वहां देखो नीचे क्या टाइम, मतलब रिस्पेक्ट मार दो टाइम, सवाल खत्म। तो यहाँ मेन मकसद था राइट एंगल लेडर वाला, जब भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या ध्यान रखना है, बना लिया। पहले पावर का काम ये ना होता है जी, पावर का काम, पावर उतरा एक कम, ये पावर जब अंदर घुसा तो एक्स, और एक्स और नीचे क्या मान रहे टाइम, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब याद कर, ये पावर उतरा, ये पावर उतरा, अरे वाई क्या हो गया dy बाई dt। एक बोका को समझे में नहीं आ रहा है, पहले पावर उतरता रे कम होता है, पावर का काम हुआ, अंदर क्या है एक्स, तो एक्स के नीचे क्या हो गया, पावर उतरा पावर कम, ये पावर का है, इधर देख इधर पावर का हुआ, और अंदर क्या मिला, अच्छा ऊपर वाई मिला, और रिस्पेक्ट क्या लिया टाइम, तो रिस्पेक्ट मतलब नीचे जाता तो वाई बाई टी तो बच भी नहीं करेगा जी, और ये कांस्टेंट का क्या होगा जी, तो हम लोग को क्या चाहिए dy बाई डी टी चाहिए ना जी। तो देख लो ए चाहिए dy बाई डी टी, तो ए 2y dy बाई डी टी रख लेते हैं, और 2x dx बाई डी टी, क्या समझ आ रहा है, ए 2 गया तो dy बाई डी टी, ये निकल गया माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। अब सुनना, मतलब डी वाई बाई डी टी दिया नहीं था, जो भी दिया था सब एक्स का। अब एक बात बताओ, डी वाई अगर निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी टी ऑलरेडी दिया है, मतलब एक्स का सब बात दिया हुआ है, एक्स भी दिया है, एक्स भी दिया था, लेकिन बताओ एक वाई तो निकाल रहे हैं, और एक वाई जो होता है वो भी नहीं दिया, मतलब जो भी दिया था सब एक्स। ठीक है, ए इनिशियल घटना है, ये कब का है, ये तेरा इनिशियल है, ए इनिशियल है, ए कब का इनिशियल, और ए जब तुम वो एक्स बैठाओगे तो फाइनल का है, एक्स 4 मीटर का मतलब समझा, वो लास्ट एक्स माने थे, अरे इनिशियल तो एक्स ना है यार, लास्ट कितना होगा 4, तो जब ये 4 हुआ होगा एक्स तुम फाइनल बैठाएगा तो वाई भी तुम फाइनल खोजेगा, तो फाइनल घटना ए हुआ होगा ऐसे, ए पहले एक्स था लेकिन ये कितना बन गया, ए 4 बन गया। ठीक है, और लेडर मान लो ए एक्स था, ये एक्स था, ये कितना बन गया 4, तो भैया लेडर ऐसे रहे तो भी 5 मीटर है, अगर लेडर ऐसे घुस गया होगा तो भी लेडर का वही है। हाँ लेडर टूट जाता सीढ़ी तो लेडर का लेंथ चाहे घसका दो चाहे जो है वो ओरिजिनल है, तो बता दो लेडर तेरा फिक्स है 5, चाहे इनिशियल हो चाहे, तो बताओ लास्ट एक्स 4
इनिशियल एक्स कितना था एक्स, इनिशियल वाई कितना था वाई, अभी कितना है एक्स तेरा लास्ट 4 पे रुका, फिर सीढ़ी 5 ही रहेगा, तो जो ये लास्ट अगर एक्स लिया है तो लास्ट तेरा डॉन होते होते ही तेरा वाई लास्ट बताएगा, ये तेरा एक्स तेरा क्या हो गया लास्ट, क्या हो गया कि लास्ट में कहा रुका, तो एक्स का लास्ट 4 दिया, तो भैया अगर हम 4 यहाँ लास्ट दिया है तो लास्ट 4 गया होगा, तो डॉन होते होते ही तेरा वाई क्या होगा, ये भी तो डॉन लास्ट वाला होगा फाइनल, ये फाइनल एक्स है, ये क्या है तेरा, ये तेरा फाइनल एक्स है। तो बता ये जब फिसल रहा होगा तो एक्स कहां पे गया, फाइनली 4 पे गया, तो बता ये उतर रहा होगा, उतरते उतरते बताओ यहां रुका होगा, तो जब तुम फाइनल एक्स ले रहा है तो उसी के हिसाब से वाई आएगा, तो 4 पता था, 5 पता था, अरे कब का घटना है, फाइनल ऐसा हुआ होगा, मतलब ये एक्स था इनिशियल 4, जब ये 4 हुआ होगा ना ये 5 तक 3 पे रुका होगा, कितना पे रुका होगा 3। अब बताओ सबका वैल्यू पता है, तो यहां से कितना आ गया, यहां से कितना आ गया, dy बाई dt बराबर x दिया है 4, y कितना दिया है 3, और a dx बाई dt भी दिया था 2, मतलब 8/3 है ना। अब y का मतलब क्या है, हाइट मतलब सेंटीमीटर, टाइम मतलब से हाइट वाइट का सेंटीमीटर में होता है, या लेंथ या रेडियस वो सब सेंटीमीटर। अब सर एक बात बता दो, ये नेगेटिव आया तो बहुत लगा ना, अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन के नेगेटिव दिख नहीं रहा, नेगेटिव आना मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, ये बताना चाह रहा है, मतलब हाइट ऑन द वॉल जो पूछ रहा था वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो लिखेंगे आंसर में हेंस हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज एट द रेट 8/3, क्योंकि डिक्रीज लिख दिया है, नहीं समझ आ रहा है, हेंस ये ना लिखेंगे हाइट क्या जी, हाइट है ना ऑन द वॉल डिक्रीजेज ये क्या हो गया, डिक्रीजेज कितना, एट द रेट कितना से 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, 8 बाई कितना दिया है 8/3। अब सुनो रुको, कभी भी डिक्रीज लिखता है दोस्त, डिक्रीज लिख देना मतलब ना, हाँ डिक्रीज लिख देना मतलब माइनस हट गया। अच्छा हम बोलते हैं मेरे को 10 लाख का घाटा हो गया या 1 लाख हार गए, समझ आ रहा है ना, तो बता दो कोई बोलता है क्या -1 लाख हार गए, जब तुम हार बता रहा है तो इसका मतलब क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, इसलिए डिक्रीज बताना मतलब नेगेटिव अपने आप। और एक बात आज हम लोग ये सीखे, अगर कभी इधर जान लो, जब उतना क्वेश्चन किए ना सब जगह हम लोग को इंक्रीजिंग दिया था, कभी भी कभी लिखा रेट इंक्रीजिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, याद करा स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए लेक, झील में मार रहा था और उसका स्पीड बढ़ रहा था 5 सेंटीमीटर पर, तो जब इंक्रीज देगा ना तो प्लस। कभी हम लोग का क्वेश्चन में ऐसा आया नहीं कि डिक्रीज, अगर डिक्रीज आता ना तो लिखता 5 सेंटीमीटर, हमको माइनस लेना पड़ता, लेकिन ऐसा सवाल से भेंट नहीं हुआ, और हुआ तो फिर वो निकाल रहे हैं। तो अगर कभी भी डिक्रीज बोलेगा और वैल्यू दिया ऐसे दिया, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाना कि dv बाई dt -4। वैसे हम लोग का लगभग इंक्रीज आ गया था, लेकिन बता दे रहे, पहला बात इसी का, और दूसरा लास्ट बात बोल रहे, अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहा था वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग लिखा तो नीचे टाइम, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज तो टाइम के साथ होता ही है। अगर स्पेशल कुछ दे दिया है उसके साथ, जैसे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, तब तो v के नीचे dr होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, फोटो ले लो।